नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से सीईटी सेल द्वारा बीएड जनरल स्पेशल एंड बीएड ईएलसीटी मतलब जो 2 साल का बीएड कोर्स है जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद किया जा सकता है, उसका नोटिफिकेशन आ गया है। सीईटी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। यह जानकारी आपको मिल जाएगी सीईटी सेल की इस वेबसाइट के ऊपर, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आइए, जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके विस्तार से जानने के लिए हम इस वेबसाइट पर आएंगे। अब यहाँ पर मैं 3 जो शब्द यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में थोड़ा आपको अवेयर करा दूँ। यहाँ पर 3 शब्द है, अगर आप कहीं पे भी देखेंगे तो महा बीएड जनरल स्पेशल एंड बीएड ईएलसीटी। तो ये 3 चीज़ें क्या है, पहले समझते हैं कि ये स्पेशल क्या शब्द है। स्पेशल मतलब ये है कि अगर आपको स्पेशल एजुकेशन में, जिस एजुकेशन में फिजिकली या मेंटली चैलेंज स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए टीचर बनना है, तो वो कोर्स है बीएड स्पेशल। अगर आपको बीएड मराठी मीडियम से करना है तो उसको कहते हैं बीएड जनरल। अगर आपको इंग्लिश मीडियम से बीएड करना है तो उसके लिए कहते हैं ईएलसीटी। इसके लिए विस्तार से जानने के लिए हम देखेंगे इस ब्रोशर को। उससे पहले आइए देखते हैं डेट्स क्या है, शेड्यूल क्या है सीईटी एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए। इसी वेबसाइट पर आपको सीईटी एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करोगे और आप यहाँ आओगे। ये सारे जानकारी लेने के बाद आप यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो और यहाँ से ये प्रोसेस शुरू होगा। लेकिन यहाँ पर जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जो है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। मैं अपनी तरफ से इस इन्फॉर्मेशन ब्रोशर की जानकारी या फिर सिर्फ मेन फीचर्स बताने वाला हूँ। आप इस ब्रोशर को पढ़िए, पूरा पढ़िए, इसी वेबसाइट पर आकर डाउनलोड कीजिए और इस ब्रोशर को फर्स्ट से लेकर लास्ट लाइन तक खुद पढ़िए। मैं पूरा ब्रोशर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। अगर फिर भी आपको इसमें कुछ जानकारी चाहिए, आपको कुछ डाउट्स है, तो आप नज़दीक के बीएड कॉलेज में कांटेक्ट कीजिए। वहाँ पर आपको, मुझे आशा है कि ज़रूर मदद मिल जाती है। तो आइए देखते हैं कि इसके जो मेन फीचर्स क्या है इस पूरे बीएड एडमिशन प्रोसेस के, जहाँ पर सीईटी के बारे में जानकारी इस ब्रोशर में दी गई है। एक बार फिर से बता दूँ, यह है 2 इयर्स का जो जनरल बीएड कोर्स है उसके बारे में है, जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद किया जा सकता है। 2 तरह की यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया, स्पेशल एजुकेशन में करना है। आइए देखते हैं, पेज बाय पेज जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है जो कैंडिडेट महाराष्ट्र कैंडिडेट है उनके लिए। महाराष्ट्र कैंडिडेट मतलब जो कैंडिडेट महाराष्ट्र से डोमिसाइल है उनके पास, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट है, जो जन्म से महाराष्ट्र है या फिर यहाँ से सेटलमेंट से महाराष्ट्र है, उन कैंडिडेट के लिए, और उनका एजुकेशन भी महाराष्ट्र में होना ज़रूरी है। तो उनके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 3 इयर्स की डिग्री कोर्स, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर इन सब्जेक्ट में है, जैसे कि ये स्कूल सब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहे हैं, इन सब्जेक्ट में है तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन में, किसी भी एक के ऊपर। और अगर रिजर्वेशन कैंडिडेट है तो 45% होने चाहिए, या तो डिग्री में या पोस्ट ग्रेजुएशन में। अगर इस साल आप अपियर कर रहे हो लास्ट ईयर को, तो आप ये फॉर्म भर सकते हो, आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। अगर आपके नॉन स्कूलिंग सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन या डिग्री है तो आपके लिए 55% की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 50% की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये स्पेशल नोट जो है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने कहा कि जो महाराष्ट्र में जन्मे हैं या फिर डोमिसाइल से उनके महाराष्ट्रियन है और उनका एजुकेशन भी महाराष्ट्र से होना चाहिए, उन्हीं को महाराष्ट्र कैंडिडेट होने का फ़ायदा मिल सकता है। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होता है, कुछ आउट ऑफ महाराष्ट्र कैंडिडेट होते हैं जो महाराष्ट्र में एजुकेशन लेते हैं, लेकिन उन्होंने अगर महाराष्ट्र में एजुकेशन लिया है उसके बावजूद उन्हें महाराष्ट्र कैंडिडेट नहीं कहा जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए होने के लिए 2 ज़रूरी, या तो आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल होने चाहिए और साथ में आपका एजुकेशन भी महाराष्ट्र में होना चाहिए। दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करोगे तभी उसी हालत में आप महाराष्ट्र कैंडिडेट कहे जाओगे, अदरवाइज आप महाराष्ट्र कैंडिडेट की कैटेगरी में नहीं आते हो। पेज नंबर 8 पर आते हैं, जहाँ पर एक कैंडिडेचर टाइप दिया हुआ है। ये आपको सही सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान से पढ़िए एक के बाद एक। महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट टाइप ए, इसके क्राइटेरियन यहाँ पर दिए हैं। टाइप बी
टाइप सी और टाइप डी। उसके बाद टाइप ई, इन्हीं कैंडिडेट को महाराष्ट्र कैंडिडेट कहा जाएगा। उसके अलावा जो भी कैंडिडेट है उन्हें महाराष्ट्र ऑल इंडिया कैंडिडेचर कहा जाएगा, जिन्हें शॉर्ट में OMS भी कहा जाता है, आउट ऑफ महाराष्ट्र कैंडिडेट। पेज नंबर 10 पर कास्ट सर्टिफिकेट और नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट के बारे में एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। जो भी कैंडिडेट रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना एट द टाइम ऑफ एडमिशन ज़रूरी है। अगर आपके पास अभी नहीं है तो आप उसके लिए अप्लाई इस CET एप्लीकेशन के बेसिस पर उनके अप्लाई कर दीजिए, ताकि एडमिशन के वक्त आपके पास ये डॉक्यूमेंट मौजूद हो। पेज नंबर 11 पर एज क्राइटेरियन दिया है, जहाँ पर ये लिखा है कि कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है CET अपीयर करने के लिए। पेज नंबर 11 पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पर शेड्यूल दिया गया है। वहाँ पर ये कहा गया है कि अभी CET की जो डेट है वो अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, अभी सिर्फ CET एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। जो ओपन कैटेगरी के महाराष्ट्रियन कैंडिडेट है या फिर आउट ऑफ महाराष्ट्र के सारे कैंडिडेट है, उनके लिए 800 रुपये है CET एप्लीकेशन फ़ीस, और डेट है 13 जुलाई से लेकर 27 जुलाई 2021 तक आपको ये फ़ीस भरनी है। जब आप ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन भरते हो उसके एंड में आखिरी में ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आता है। रिजर्वेशन कैंडिडेट्स उनके लिए 6000 रुपीज़ है, डेट सेम है। पेज नंबर 12 पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड बिफोर रजिस्ट्रेशन। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ठीक से चेक करना है, आपको उतने परसेंटेज है या नहीं है जितने की वहाँ पर मेंशन किया है। जो भी फोटोग्राफ सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे उसका जो डिटेल्स दिए हुए हैं उस डिटेल के हिसाब से ही आपको अपलोड करने हैं। जो भी आपका ईमेल आईडी आप देने वाले हो, मोबाइल नंबर देने वाले हो, आपको एडमिशन तक पूरी प्रोसेस तक आपको उसको एक्टिवेट रखना है, क्योंकि सारा जो कम्युनिकेशन आगे का होता है वो उन्हीं ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर होता है। एप्लीकेशन फ़ी जो होती है वो नॉन रिफंडेबल है, इसको ऑनलाइन आपको करना है। इसके अरेंजमेंट आप अगर नहीं है तो आप उसका अरेंजमेंट कर दीजिए, उसके बाद ही ऑनलाइन एप्लीकेशन आप के लिए आप प्रोसेस शुरू करो। इसके लिए अप्लाई कैसे करना है? ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपको इस CET सेल जाकर आपको ये लिंक मैं आपको दे दूंगा, जहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है। वहाँ पर क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल भरने हैं, सेव नेक्स्ट करना है। जो भी वहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन और जो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के बारे में जो पूछा जाएगा, रिजर्वेशन के बारे में पूछा जाएगा, वो आपको सेव और नेक्स्ट करने हैं। लेकिन फाइनल सबमिट तब तक नहीं करना है जब तक आप पूरी तरह से एश्योर नहीं हो जाते कि आपकी द्वारा दी गई जानकारी ये पूरी तरह से सही है। आपको नाम भी ठीक से स्पेल करना है, गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाद में फिर उसकी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो नाम जो भी आपके सर्टिफिकेट में मेंशन है उसी तरह से करें। हर जगह पे आपको सेव नेक्स्ट करना है। फाइनल सबमिट आपको तभी करना है जब आप पूरी तरह से एश्योर हो जाओगे। आप 1-2 बार आपको इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से चेक कर लीजिए, उसके बाद ही आपको ये जानकारी देनी है। सेव एंड नेक्स्ट करके आप बाद में भी उसको फाइनल सबमिट ओनली कर सकते हो। फाइनल सबमिट होने के बाद ही आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा और फिर सबमिट का बटन आएगा, और यहीं पर आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का भी यही फेज़ है। जब आप फाइनल सबमिट करते हो तो उसी वक्त आपको ये डाउनलोड करने हैं एप्लीकेशन फॉर्म। पेमेंट की रिसीट भी आपको डाउनलोड करनी है, क्योंकि पूरे एडमिशन प्रोसेस में उसको बार बार हमें दिखाना होता है। तो हमें इस एप्लीकेशन की प्रिंट लेकर रखनी है और इस पेमेंट की भी लिंक लेकर रखनी है। पेमेंट आप किसी भी बैंक डेबिट कार्ड से कर सकते हो, किसी भी वहाँ पर पूरे ऑप्शंस आ जाएंगे। आपको जब तक वो सक्सेसफुल नहीं आता पेमेंट, तब तक आपका एप्लीकेशन पूरी तरह से ऑनलाइन सबमिट नहीं होगा। आपको जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है या फिर ये जो रिसीट है, पेमेंट रिसीट, ये आपको कहीं पे भी सबमिट नहीं करनी है, प्रिंट निकाल कर कहीं पर भी भेजनी नहीं है। ये सिर्फ आपको अपने पास रखनी है। एडमिशन के वक्त जब कभी एडमिशन होगा उस वक्त आपको ये सिर्फ दिखाने होते हैं। अभी आपको ये कहीं पर भी सेंड नहीं करना है। ऑनलाइन सबमिशन ही पूरी तरह से सबमिशन है। उसके बाद गाइडलाइन दी गई, फोटोग्राफ के साइज़ क्या होने चाहिए, डायमेंशंस क्या होने चाहिए, ये पूरी तरह से पढ़ लीजिए। पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले इस साइज़ में आपका फोटोग्राफ या फिर आपकी सिग्नेचर जो जैसे कि कहा गया है ब्लैक पेन में चाहिए, ये पूरी तरह से देख लीजिए और उसी हिसाब से पहले स्कैन करके रखिए। उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जाइए। ये आपको प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। उसके बाद जब भी कभी CET की डेट डिक्लेयर होगी उससे कुछ दिन पहले आपको हॉल टिकट इसी वेबसाइट से आपको
डाउनलोड करने के लिए आ जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड करने हैं। और आइडेंटिफिकेशन जब भी आप सीईटी के लिए जाओगे तो उस वक्त आपको आइडेंटिटी के लिए आपको जो यहाँ पर लिस्ट दी गई है इसमें से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल कार्ड, जो भी ओरिजिनल है वो ही आपको लेकर जाना है। आपको जेरोक्स कलर जेरोक्स पे अलाउड नहीं है। उसके बाद टेस्ट सेंटर्स फॉर सीईटी कौन कौन से हैं, इस सेंटर्स की लिस्ट इसी ब्रोशर में आखिरी में दी गई है। एक सेंटर पर के अलग अलग वेन्यू होते होंगे, आप सेंटर यहाँ पर इसी एप्लीकेशन में आज जब आप भरोगे तो वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है। अब आते हैं सीईटी के सिलेबस और मार्किंग स्कीम की तरफ। सीईटी जो है टोटल 100 मार्क्स की होगी, उसमें 3 सेक्शंस है, टॉपिक्स है, मेंटल एबिलिटी, जनरल नॉलेज और टीचर एप्टीट्यूड। मेंटल एबिलिटी के ऊपर 40 क्वेश्चंस है, हर क्वेश्चन को 1 मार्क है, इस हिसाब से 40 मार्क्स मैक्सिमम है। जनरल नॉलेज के लिए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, टीचर एप्टीट्यूड के लिए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स। इन बेसिस पर ये सीईटी एमसीक्यू टाइप सारे क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस आएंगे, उसमें से एक ऑप्शन सही होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर आपका कोई आंसर गलत हो जाता है तो आपके मार्क्स उसके लिए काटे नहीं जाएंगे। टोटल आपको 90 मिनट्स है 100 क्वेश्चंस के लिए। और ये जो सीईटी के क्वेश्चंस आपको इंग्लिश और मराठी दोनों में अवेलेबल होंगे और ये ऑनलाइन होंगे, जो कि जैसे कि कहा गया है। इसके लिए कोई पासिंग क्राइटेरिया नहीं है, इस कहीं पे भी मेंशन नहीं कितने परसेंट आपको क्वालिफाई करते हैं। ये मेरिट स्कोर के लिए होते हैं, इसलिए यहाँ पर अगर आपको 1 मार्क भी मिलता है तो भी आप एलिजिबल होते हैं, लेकिन आपका मेरिट बहुत नीचे आता है। यहाँ पर जितने ज़्यादा अच्छे मार्क्स आपके होंगे उतने इसी मेरिट के ऊपर आपका एडमिशन होता है। तो इसका ठीक से पढ़ाई करिए और जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए ताकि आपका मेरिट ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर आए। ये जो सीईटी है ये सबके लिए है, आप चाहे मराठी मीडियम से दो या इंग्लिश मीडियम से दो, किसी भी मीडियम से आपको बीएड करना है तो ये सीईटी आपको कंपलसरी है। उसके बाद आती है इस सीईटी का जो डिटेल सिलेबस है, मेंटल एबिलिटी में क्या आता है, जनरल नॉलेज में क्या पूछा जाएगा और टीचर एप्टीट्यूड में क्या पूछा जाएगा। इसके लिए आप इसके इन कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कीजिए, उसके बेसिस पर आपको एमसीक्यू आएंगे। अब ये दूसरी टेस्ट जो है इंग्लिश लैंग्वेज कंटेंट टेस्ट, ईएलसीटी जिसको बोला जाता है, ये उन कैंडिडेट के लिए है जो कैंडिडेट इंग्लिश मीडियम से बीएड करना चाहते हैं। इंग्लिश, इसका मतलब यह है कि अगर आपको इंग्लिश मीडियम से बीएड करना है तो इसी सीईटी आपको 2 सीईटी देनी है। पहली सीईटी ये है, ये मराठी मीडियम के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम के लिए भी है। और इंग्लिश मीडियम के लिए एक और एडिशनल सीईटी है जिसका नाम है ईएलसीटी, जो ये टेस्ट करता है कि भाई आपको उस लैंग्वेज के बारे में कितनी कॉम्पिटेंसी है, आपको वो लैंग्वेज कितनी आती है। इसके लिए जो ये टॉपिक दिए हुए इसके बेसिस पर आपको ये 50 मार्क्स की ईएलसीटी होगी। तो जो इंग्लिश मीडियम से एडमिशन करेंगे उनके लिए आउट ऑफ 150 का स्कोर आएगा, उनका मेरिट अलग से आता है इंग्लिश मीडियम के लिए, क्योंकि उनका स्कोर होता है 150, 100 मार्क्स सीईटी और 50 मार्क्स ईएलसीटी। जो मराठी मीडियम से आने वाले हैं उनके लिए सिर्फ आउट ऑफ 100 ही मार्क्स है, क्योंकि उन्हें सिर्फ सीईटी ये वाली सीईटी देनी है मराठी मीडियम की। और इंग्लिश मीडियम के लिए इस सीईटी के साथ ईएलसीटी भी देना ज़रूरी है। अगर आपने ईएलसीटी नहीं दी तो आप इंग्लिश मीडियम के एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होगे। इसमें भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें भी ये एमसीक्यू टाइप ही क्वेश्चन होंगे। ड्यूरेशन 60 मिनट होगा 50 क्वेश्चन के लिए। मीडियम सिर्फ इंग्लिश होगा क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है और मोड ऑनलाइन ही है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो आपको वहाँ से पूछा जाएगा कि आपको इंग्लिश मीडियम से एडमिशन करना है, तो वहाँ पे येस कीजिए और वहाँ पे ईएलसीटी पर टिक कीजिए, ताकि आपको इंग्लिश मीडियम के लिए ईएलसीटी के लिए भी आपके एडमिट कार्ड में ऑप्शन आ जाएगा। ये जो ईएलसीटी होती है ये उसी दिन होती है जिस दिन आपकी सीईटी होती है। पहले सीईटी होती है, फिर जो मराठी मीडियम वाले हैं वो बाहर जाते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले वही रहते हैं, उनकी ईएलसीटी भी उसी दिन उसी सेंटर में होती है। अगर आपने ईएलसीटी नहीं अपीयर की तो आप इंग्लिश मीडियम के लिए क्वालिफाई नहीं होगी। पूरी इस प्रोसेस को इस पेज में दिया गया है, पेज नंबर 28 के ऊपर। पहले आपको इस वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करना है, उसके बाद आप वहाँ से बीएड ईएलसीटी इसको ढूंढना है। ये लिंक मैं आपको दे रहा हूँ। जब आप यहाँ पर आओगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। आपके रजिस्ट्रेशन के लिए आपके डिटेल्स फिल करने हैं, फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आप ज़रूरी नहीं कि एक ही सीटिंग में आप सारी जानकारी भर दो, आप स्टेप बाय स्टेप भी भर सकते हैं। आज थोड़ी जानकारी दी, कल फिर रेस्ट ऑफ जानकारी दी, ये हो सकता है।
पहली बार रजिस्टर करने के बाद ईमेल आपका जो भी यूज़र आईडी और पासवर्ड है वो ध्यान में रखिए, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम आप जब जाओगे तो वहाँ पर आपको ऑलरेडी रजिस्टर में करना है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करके आपको जो भी डिटेल्स आपको वहाँ पर पूछे गए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में हो, रिजर्वेशन के बारे में, वो आपको वहाँ पे भरने हैं। उसके बाद सेव एंड सबमिट करना है। जब आपकी सारी जानकारी भर जाएगी तो आपको फाइनल सबमिट कर पेमेंट करना। और यहाँ पर ये देखिए कि आपको उसकी प्रिंट आउट लेनी है, एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट रिसीट दोनों की प्रिंट आउट लेनी है। सबमिट कहीं करनी नहीं है, ऑफलाइन कहीं पर भी भेजनी नहीं है। अगर आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आता है इस पूरे प्रोसेस में तो आप उसका स्क्रीनशॉट निकाल कर ये जो ईमेल आईडी है इस ईमेल आईडी पर आप भेज सकते हो। ये यहाँ पर कहा गया है और यहाँ पर इमरजेंसी मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर भी दिए गए हैं। पेज नंबर 29 पर दिया गया है टिप्स फॉर फिलिंग बीएड ELCT फॉर्म। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरने के लिए आपको क्या क्या है, पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी है, फिर फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं, उसके बाद डिटेल है और उसके बाद प्रीव्यू करने हैं और उसके बाद पेमेंट करना है। तो ये 5 स्टेप्स है, ये 5 स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। पार्ट 1 में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, आपको नाम जो है वो बिल्कुल करेक्टली टाइप करने हैं ताकि कोई गलती ना हो जाए। उसके बाद फोटो और सिग्नेचर में आपको जो स्कैन करे हुए फोटो है, सिग्नेचर अपलोड करनी है। बेसिक जो डिटेल्स आपको भरने हैं वहाँ पर सोशल कैटेगरीज और रिजर्वेशन की जो जानकारी वो आपको यहाँ देनी है। आउट ऑफ महाराष्ट्र कैंडिडेट जो होते हैं ऑल इंडिया कैंडिडेट, उनको चाहे वो किसी भी अपने स्टेट में किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यहाँ महाराष्ट्र में उन्हें ओपन कैंडिडेट ही माना जाएगा। जो डिसेबल कैंडिडेट्स है वो पेज नंबर 14-15 देख ले। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की ये लिस्ट है, ये सिटीज़ है, यहाँ पर CET कंडक्ट की जाएगी। जो वेन्यूज़ होते हैं अलग अलग इन्हीं सेंटर्स में होते हैं, इन्हीं सिटीज़ में होते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया कैंडिडेट हैज़ टू ऑप्ट फॉर एनी थ्री सेंटर्स, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई सेंटर अवेलेबल नहीं हो जाता है, किसी सिटी में कुछ प्रॉब्लम इश्यू हो जाता है, वेन्यू नहीं अवेलेबल होता है, तो इसलिए आपको सेकंड प्रेफरेंस पर भी दिया जा सकता है। इसलिए आपको यहाँ से कम 3 सेंटर को सिलेक्ट करने हैं। सेंटर को भरने से पहले आप पेज नंबर 13 पर देख लीजिए किस तरह से ये सेंटर्स की प्रेफरेंस आपको भरने हैं। इसी ब्रोशर का ये सेकंड सेक्शन है जहाँ पर हम कह सकते हैं कि बीएड स्पेशल एजुकेशन के बारे में कहा गया है। यहाँ पर ये जानकारी दी है कि 3 टाइप के बीएड कोर्स महाराष्ट्र में अवेलेबल है, BA BEd और BSc BEd इंटीग्रेटेड, जो कि 4 साल का कोर्स है जो HSC एग्जामिनेशन के बाद किया जाता है। BEd रेगुलर जिसकी जानकारी हम ले रहे हैं, जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचर बनने के लिए ज़रूरी होता है, उसके लिए आप या डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी होता है। और तीसरा है बीएड स्पेशल एजुकेशन। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं उन चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड्स के लिए तो आप बीएड स्पेशल कर सकते हो। ये अलग अलग कोर्सेस अवेलेबल यहाँ पर है। अगर आपको ये कोर्सेज करने हैं जिससे आप स्पेशल टीचर बन जाएंगे, स्पेशल एजुकेशन के टीचर बन जाएंगे, तो आपको बीएड स्पेशल एजुकेशन करना चाहिए। उसके बारे में ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो जब यह ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको पूछा जाएगा कि डू यू वांट टू अप्लाई फॉर बीएड स्पेशल एजुकेशन, तो आपको येस करना है अगर आपको ये कोर्सेज करने हैं, बीएड स्पेशल स्कूल में आपको टीचर बनना है, नहीं तो यहाँ पर आप नो कीजिए। दूसरा एक और सवाल आएगा कि कवि कुलगुरु संस्कृत यूनिवर्सिटी रामटेक नागपुर से आपको बीएड करना है। अगर आपको संस्कृत में करना है, अगर आपको पॉसिबल है तो आप यहाँ पे येस कीजिए। अदरवाइज आपको संस्कृत मेथड महाराष्ट्र में अदर कॉलेजेस में भी मिल जाएंगे, वहाँ पे भी संस्कृत मेथड होती है। तो मैंने अपनी तरफ से इस ब्रोशर की जो मेन फीचर्स है वो बता दिए हैं। आइए लेकर चलते हैं आपको एक बार फिर इसी वेबसाइट के ऊपर। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, नेक्स्ट टाइम आप ऑलरेडी रजिस्टर में क्लिक करोगे और बाकी की जानकारी धीरे धीरे भरोगे। एक बार फिर से देख लीजिए, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर यहाँ पर है। इसी वेबसाइट के ऊपर आपकी CET के एडमिट कार्ड आएंगे, CET के डेट्स आएंगे, सेंटर्स आएंगे, सारी जानकारी आपको इसी वेबसाइट पर मिलेगी। रिजल्ट भी इसी वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसकी जो लिंक है मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। ब्रोशर ठीक से पढ़ना है, जल्दी में नहीं भरने हैं फॉर्म। आपको ये जानकारी पूरी तरह से लेकर ही, समझ कर ही आपको CET के एप्लीकेशन फॉर्म भरने। एक बार फिर से मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर आपको बीएड मराठी मीडियम से करना है तो उसको हम कहेंगे बीएड CET। अगर आपको इंग्लिश मीडियम से करना है तो आपको CET के साथ ELCT का भी
देनी होगी, जिसका जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो वहाँ पर ऑप्शन आता है कि आप इंग्लिश मीडियम के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पे यस कीजिए और ELCT पे भी क्लिक कीजिए। तो इसका मतलब ये है कि जो इंग्लिश मीडियम से बीएड करने जा रहे हैं उनके लिए CET और ELCT ये 2 टेस्ट है। जो मराठी मीडियम से करने वाले हैं उनके लिए सिर्फ CET एक ही टेस्ट है। तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरोगे तो वहाँ पर इसको ठीक से ध्यान में रखकर कॉन्शियसली आपको ये चीज़ें वहाँ पर फिल करनी है, क्योंकि एक बार आपने फाइनल सबमिशन कर दिया तो उसके बाद कोई भी एडिट की गुंजाइश नहीं होती है। मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।